Now let's discuss how can we determine the order of reaction. Basically अपने साथ ये नोट करो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं। अपने साथ नोट करो। अब एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैसे मालूम करेंगे? सपोज हमारे साथ एक रिएक्टेंट है, उसका नाम ए है, ठीक है? तो उसकी कंसंट्रेशन को हम रेट के साथ कंपेयर करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे साथ कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो पहले एक्स था और रिएक्शन का जो स्पीड था फॉर एग्जांपल वो हमारे साथ था फॉर एग्जांपल वाई। फॉर एग्जांपल क्या था? वाई। या इस तरह लिखो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे साथ जो है वो है ए। वो क्या है? ए। और रेट था वाई। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा किया कि कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया, 2a कर दिया और रेट वही की वही है। फॉर एग्जांपल मैंने 3a किया लेकिन रेट वही की वही है। आपके ख्याल में यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? नो सर। नो सर। नहीं कर रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं लेकिन रेट में कोई फर्क नहीं आ रहा है तो सच रिएक्शन इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप मेरी बात को समझ गई? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यस सर। ऐसा करते हैं कि अभी हम एक दूसरा केस ले लेते हैं। सपोज हमारे साथ ए है, इधर उसका रिलेशनशिप हम ले रहे हैं रेट के साथ। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन पहले जो था वो था ए और रेट था वाई। तो मैंने ऐसा किया कि कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। रेट भी क्या हो गया? डबल हो गया। शाबाश बोलो, आपके ख्याल में ये कौन सा रिएक्शन है? कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूं तो रेट डबल हो रहा है। आपके ख्याल में ये कौन सा रिएक्शन है? जबरदस्त, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब आप कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और रेट भी डबल होता है, डबलिंग द कंसंट्रेशन डबलिंग द रेट। ठीक है। तो इस तरह रिएक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फॉर एग्जांपल हमारे साथ है क्या? एक रिएक्टेंट है, उसका नाम ए है। उसकी रिलेशनशिप हम ले रहे हैं किसके साथ? एक मिनट, रेट के साथ। उसका रिलेशनशिप हम ले रहे हैं किसके साथ? रेट के साथ। अब मैं आपसे पूछता हूं, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे साथ ए है और रेट वाई है। सपोज हमने कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट हो गया 4 टाइम। रेट में कितना चेंज आ गया? बोलो, 4 टाइम। तो सच रिएक्शन इज नोन एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अब मेरी बात को समझ गई? नाउ लेट अस कंसीडर, हम थर्ड केस ले रहे हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट का रेट के साथ रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमारे साथ रिएक्टेंट था ए और रेट था वाई। सपोज हमने कंसंट्रेशन को डबल किया, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 8 टाइम। तो सच रिएक्शन विल बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसा होगा? दिस विल बी थर्ड ऑर्डर। अभी मैं आपको समरी बताता हूँ। समरी ये हो गया कि ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है दिस इज इंडिपेंडेंट। ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है इसमें आप जो रिलेशनशिप है वो 1-1 स्टडी करेंगे। 1-1 x मतलब 2 आ गया तो उधर रेट होगा 2, इधर 3 तो उधर 3, इधर 4 तो उधर 4। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आप कंसंट्रेशन को स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 4 टाइम। और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में आप कंसंट्रेशन पर स्क्वायर ले लेंगे तो आंसर विल बी 8। तो रिएक्शन विल इंक्रीज। थर्ड रिएक्शन होता है उसमें आप कंसंट्रेशन पर क्यूब लेंगे
तो जब आप क्यूब लेंगे तो 2 पर क्यूब लेंगे तो क्या बनेगा? शाबाश, 8। 8 तो 8 टाइम इंक्रीज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक्स एक्सिस पर है दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो वाई एक्सिस पर है ये है रेट। सपोज मैं कंसंट्रेशन ज्यादा कर रहा हूं लेकिन रेट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब होगा सच रिएक्शन इज zero order. 0 जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर इस तरह सीधा लाइन आपको मिल गया तो बिला झिझक आप कहो दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आप मेरी बात को समझ गए? सपोज पहले कंसंट्रेशन था 1 तो रेट था 1, तो इधर फिर कंसंट्रेशन हमने 2 किया तो रेट भी 2 हो गया, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन को हमने 3 कर दिया तो रेट भी 3 हो गया, फिर कंसंट्रेशन 4 हो गया तो रेट भी 4 हो गया। तो आपके ख्याल में इधर जो ग्राफ है वो बिल्कुल सीधा आएगा कि नहीं आएगा? yes sir तो दिस विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। आप समझ गए? अब फॉर एग्जांपल पहले सपोज पहले हमारे साथ था कंसंट्रेशन 1, ठीक है, तो रेट भी था 1। अब देखो, अब जब कंसंट्रेशन को मैं डबल कर गया तो रेट इंक्रीज हो गया 4 टाइम। रेट कितने इंक्रीज हो गया बोलो? 4 टाइम। अब इधर देखो कंसंट्रेशन में चेंज एट वंस आ रहा है। अब सपोज हमने कंसंट्रेशन को चेंज 3 किया तो रेट कहां चला जाएगा बोलो? 9 पे चला जाएगा। तो आपके ख्याल में इधर हो जाएगा ना? ये देखो, तो ये जो सीधा ग्राफ आ रहा है दिस शो दैट दिस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आप समझ गए? अब अगर मैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो वहां पर कंसंट्रेशन में चेंज कैसे आता है बोलो? अगर पहले कंसंट्रेशन हमारे साथ कितना था? 1 सपोज पहले कंसंट्रेशन था 1, ग्रीन को देखो अब, ठीक है, तो रेट भी था 1। अब जब कंसंट्रेशन को मैं डबल कर गया तो रिएक्शन कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा? 8 टाइम इंक्रीज हो गया। ये देखो, आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो जब रेट में 8 टाइम इंक्रीज आ रहा है तो सच रिएक्शन विल बी क्या? third order Third order सच रिएक्शन reaction. विल बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आप समझ गए कि नहीं? देखा ना पुलिस का। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आ रिएक्शन, एक रिएक्शन है A plus B goes to product F, doubling concentration of A, double rate and doubling concentration of B, quadruple rate. The order of reaction is, order of reaction क्या होगा? 0 third कि नहीं? फर्स्ट ऑर्डर कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल सी सेकेंड ऑर्डर कि नहीं? थर्ड ऑर्डर। third order sir शाबाश। आप इसके लिए रेट ला पहले लिखो, रेट ला लिखो। रेट ला में बताया गया है कि जब आप ए को डबल करते हैं तो रेट बी डबल हो रहा है। अब डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, डबल रेट को डबल कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए के मुताबिक ये रिएक्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर? First order. जबरदस्त First जबरदस्त। तो आप इधर लिखो a to the power 1 और आप b की तरफ देखो तो b के मुताबिक ये क्या कह रहा है? डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ b, क्वाड्रुपल रेट। जब आप b की Full time. कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। Second तो इसके मुताबिक सेकंड ऑर्डर है। तो इसका Order. ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? third order. Third order.
1 और 2 को मिला के बन गया क्या, थर्ड ऑर्डर। आप समझ गए? देखिए हमसे पूछा है रिएक्शन है उसमें 1A है और 1B है और वो प्रोडक्ट दे रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यहाँ पर जो मालिक है दैट इज 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मालिक्यूल और एक मालिक्यूल तो हो गए टोटल 2 मालिक्यूल, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज ऑब्वियसली करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। सर और इसके लिए आप Sir. रेट ला कैसे लिखेंगे? रेट ला कैसे लिखेंगे? K into A Sir, over A 1, into A to the 1, power 1 and B to the 1. power 1. तो मैंने कल आपको Okay. बताया था कि रेट ला की एक्सपोनेंट को जब आप जमा Sir. करेंगे तो उससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम कर सकते हैं। तो जब 2 आ जाएगा तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा? Second सेकंड order. ऑर्डर रिएक्शन होगा। आप मेरी बात को समझ गए? अच्छा, अब इसको समराइज करते हैं। सपोज ये है रिएक्टेंट और ये है रेट। सपोज आप रेट को डबल करते, कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और रेट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, नो चेंज, तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा? 0. बोलो। Zero order. जीरो ऑर्डर, सब ऑर्डर जीरो ऑर्डर होगा, ठीक है। और रेट जो है वो भी डबल हो रहा है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। First order. अब कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं और रेट जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। Second तो order. ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? Second. सेकंड ऑर्डर। आप सपोज कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं और रेट जो है वो 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है, 8 टाइम, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी थर्ड। Third.